जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों को नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। चित्त की एकाग्रता में सहायक है जीवन की परिमितता। हमारा सब काम नपातुला होना चाहिए। औषध जैसे नाप तोल कर ली जाती है, वैसे ही आहार निद्रा भी नपीतुली होनी चाहिए। सब जगह नाप तोल चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय पर पहरा बैठाना चाहिए। मैं ज़्यादा तो नहीं खाता, अधिक तो नहीं सोता, ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं देखता। इस प्रकार सतत बारीकी से जांच करते रहना चाहिए। आहार विहार की शुद्धि कैसे प्राप्त हो? भोजन सात्विक हो। भोजन जब सामने आए भगवान के अर्पण करें। तत्पश्चात हर ग्रास भगवान की याद में प्रभु का प्रसाद समझकर पान करें। हर चीज़ भगवान की याद में खाएं और भगवान की याद में पिएं। शांत चित्त से परमात्मा के प्रेम में डूबकर भोजन करें। ऐसे आहार से भक्ति रस में पगा हुआ रक्त बनेगा, जिसका नेक फल यह होगा कि जब भी अवकाश मिलेगा मन ईश्वर की याद में स्वतः ही लगने लगेगा। दूसरी बात है विहार की शुद्धि। हमारी रहनी सहनी सरल, आडंबर रहित, सुंदर और सात्विक हो। हमारा विहार नियमित, शास्त्रानुकूल एवं पवित्र हो। हमारी निद्रा ईश्वरमय हो। योगी का सच्चा साधन क्षेत्र उसकी शैया ही है। जब संसार के सारे काम समाप्त हो जाएं, आप हैं, आपकी शैया है। अपने बिछौने पर ही बैठकर दो काम करें। पहला आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप से पूछें, आज कितने अच्छे काम आपसे बने जिनसे दूसरे व्यक्तियों की आत्मा को सुख और शांति पहुंची। अगर कुछ बना है तो उसे भगवान की कृपा ही समझें। प्रभु ने दया कृपा करके अवसर प्रदान किया। जो कुछ अच्छा कार्य अपने से हुआ, ऐसे कामों के फल को परमात्मा को अर्पण कर दे, क्योंकि उनकी ही कृपा से बन पाए। फिर सोचें, आप में कोई कमी तो नहीं है। यदि नजर आए तो उन कमियों में से सबसे छोटी कमी को पकड़ें, जो ऐसे ही हो जाती है और थोड़ा सा ध्यान देने से आसानी से दूर की जा सकती है। प्रभु से उससे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें, शक्ति मांगें और अगले दिन से उस छोटे खोटे काम का मन और इंद्रियों से त्याग कर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस काम को छोड़ने का वायदा भगवान से किया जाए, उसे अवश्य पूरा करें। इससे इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ती चली जाएगी और थोड़े ही समय में अध्यात्म मार्ग में विशेष प्रगति दृष्टिगोचर होने लगेगी। तत्पश्चात प्रभु की हृदय से गहरी याद करें और उसी ध्यान में सो जाएं। इस अभ्यास से नींद पवित्र हो जाएगी, स्वप्न बदल जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आत्मा, कॉन्शियंस कहेगी कि आप रात्रि भर प्रभु ध्यान ही करते रहे। शरीर सुस्ता लिया पर मन प्रभु याद में ही डूबा रहा।
उठने पर जिह्वा पर प्रभु का नाम होगा और हृदय में उसका ध्यान। सोने के 6 घंटे पूजा में बदल जाएंगे। शुद्ध एवं पवित्र विहार, सुंदर रहनी सहनी प्राप्त होगी। One who wants to become a yogin, it is essential for him to be moderate in eating and recreation, moderate in exertion during the actions, moderate in sleep and wakefulness. Too much of austerity is not necessary for self-realization. Austerity should not mean self-torture. Some aspirants take asceticism, sannyasa, as the goal, but they are highly mistaken. Outwardly, physical renunciation does not help for self-realization. What is really desired is the renunciation by the mind and intellect. What is desired for an aspirant of yoga is to have regulated and disciplined life. He should be moderate in food, sleep, and recreation. He should take measured and regulated diet. He should sleep and wake up at the prescribed time. Yuktahar viharasya does not stop at that. It implies much higher meaning for a sadhak of yoga. His food should not only be moderate but sattvic, taken in the deep remembrance of the Lord to produce blood which creates tendencies in the mind for thinking or remembering the Lord automatically. Unless the bloodstream changes and complete control over tastes, Swadendriya is achieved. The practice of yoga is not possible. Similarly, a sadhak of yoga should not be satisfied by the literal meanings of Yukta Swapnavabodhasya. The term really implies much higher meanings. Our sleep should be dedicated unto the feet of the Lord. Our bed is the real field for practicing yoga. Before going to sleep, we should do 2 things on our bed itself. Spend a few minutes in self-introspection. Dedicate any good acts done during the day unto the feet of the Almighty, as He created circumstances for their performance. Then repent for your weaknesses. The best method of repentance is to select the pitiest of them and promise before God to leave it from the next day. Do keep the promise and you will find yourself well advancing on the path of spirituality. After self-introspection, put your mind to the Lord and repeat the practice of concentration for a few minutes till your mind is deeply merged in His thought and sleep in His deep remembrance. This practice will change your sleep into prayer. When you get up in the morning, you would realize that you have been remembering the Lord throughout your sleep. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 6, श्लोक 17. दुःखांचा नाश करणारा योग केवळ योग्य अन्न खाणाऱ्या, आपल्या कृतींमध्ये योग्य प्रयत्न करणाऱ्या आणि योग्य योगानुसार झोपणाऱ्या आणि जागे होणाऱ्या व्यक्तीलाच प्राप्त होतो. जीवनाची मर्यादा मनाच्या एकाग्रतेला मदत करते. आपले सर्व काम मोजके असावे. ज्याप्रमाणे औषधे मोजली जातात आणि त्याचे वजन केले जाते, त्याचप्रमाणे अन्न आणि झोपेचंही मोजमाप केले पाहिजे. सर्वत्र मोजमाप आवश्यक आहे. प्रत्येक इंद्रियांचे रक्षण केले पाहिजे. मी जास्त खात नाही, मी जास्त झोपत नाही, मी जास्त इकडे तिकडे बघत नाही, मी जास्त इकडे तिकडे फालतूच्या गोष्टी ऐकत नाही, म्हणून मी सतत बारकाईने तपासणी करत राहिले पाहिजे. आहारात शुद्धता कशी मिळवावी? अन्न सात्विक असले पाहिजे. जेव्हा अन्न तुमच्यासमोर येते तेव्हा ते ईश्वराला अर्पण कर.
मग प्रत्येक घास देवाचा प्रसाद मानूनच, देवाचे स्मरूनच ते खावे किंवा प्यावे. देवाच्या स्मरणात सर्व काही खा आणि देवाच्याच स्मरणाचं सर्व काही पिले पाहिजे. देवाच्या प्रेमात बुडून शांत मनाने जेवले पाहिजे. अशा अन्नामुळे भक्तीच्या सारात भिजलेले रक्त निर्माण होईल, ज्याचा चांगला परिणाम असा होईल की जेव्हा जेवण आपल्याला मोकळा वेळ मिळतो तेव्हा आपले आपले मन आपोआप ईश्वराच्या किंवा इष्टदेवाच्या स्मरणात लीन होते. दुसरी गोष्ट म्हणे आचार शुद्धता किंवा विहार शुद्धता. आपली जीवनशैली साधी दिखाऊपणाशिवाय सुंदर आणि सदाचारी असावी. आपले आचरण नियमित, शास्त्रानुसार आणि शुद्ध असले पाहिजे. आपली झोप देवाने भरलेली असावी. योगींसाठी खरे साधना क्षेत्र म्हणजे त्याचा झोपायचा पलंग. जेव्हा सर्व सांसारिक कामे पूर्ण होतात, जेव्हा तुम्ही आपल्या पलंगाच्या जवळ असता, तुमच्या पलंगावर बसा आणि 2 गोष्टी करा. पहिले आत्मनिरीक्षण स्वतःला विचारा. आज तुम्ही किती चांगले कृत्य केले की ज्यामुळे इतराच्या आत्म्याला आनंद आणि शांती मिळाली. जर तुम्ही काही साध्य केले असेल तर ती ईश्वराची कृपा समजा. तुम्ही जे काही चांगले केलेले आहे त्यासाठी परमेश्वराचे कृपापूर्वक संधी दिली. त्या कर्माचे फळ ईश्वराला अर्पण करा, कारण ते केवळ त्याच्या कृपेने शक्य झालेले आहे. मग तुमच्या कामात तुमच्यामध्ये काही कमतरता आहेत का याचा विचार करा. जर तुम्हाला त्या लक्षात आल्या तर त्यातील सर्वात लहान कमतरता ओळखा, ज्या सामान्य आहेत आणि थोड्याफार लक्ष देऊन सहजपणे दूर करता येतील. परमेश्वराला आरामासाठी प्रार्थना करा, शक्ती मागा आणि दुसऱ्या दिवसापासून तुमच्या मनातून आणि इंद्रियामधून त्या लहान, अगदी पापाच्या कार्याचा सर्वपणे त्याग करा. परमेश्वराला तुम्ही दिलेले कोणतेही वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी विशेषतः सावधगिरी बाळगा. त्यामुळे तुमची इच्छाशक्ती वाढेल आणि थोड्याच वेळात आध्यात्मिक मार्गावर लक्षणीय प्रगती दिसून येईल. मग तुमच्या हृदयातून परमेश्वराचे मनापासून स्मरण करा आणि मग त्याच ध्यानामध्ये, निद्रेमध्ये झोपी जा. ही पद्धत तुमची निद्रा आणि झोप शुद्ध करेल. याच प्रकारे तुमचे स्वप्न देखील बदलतील आणि एक दिवस असा येईल की तुमचा विवेक तुम्हाला रात्रभर परमेश्वराचे ध्यान करण्यास सांगेल. शरीर विश्रांती घेतो, परंतु मन परमेश्वराच्या स्मरणात मग्न राहते, जणू काही दंडवत प्रणामातच लीन राहते. जागे झाल्यावर परमेश्वराचे नाव आपोआप जिभेवर असेल आणि त्याचे ध्यान हृदयात असेल. 6 तासांची झोप उपासनेमध्ये रूपांतरित होईल. तुम्हाला एका शुद्ध आणि पवित्र वातावरण मिळेल. एक सुंदर जीवनशैली सरावासाठी अखिल भारतीय संतमत सत्संगाची साधना पद्धती प्रकरण 3 बघा आणि साधनेची पहिली पायरी बघा. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 6, ശ്ലോകം 17. ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കുന്നവനും കർമ്മങ്ങളിൽ ശരിയായ ക്രമം പാലിക്കുന്നവനും ശരിയായ യോഗപ്രകാരം ഉറങ്ങുകയും ഉണരുകയും ചെയ്യുന്നവനും മാത്രമേ ദുഃഖങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന യോഗ കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. ജീവിതത്തിൻ്റെ പരിമിതി മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയെ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അളവുള്ളതായിരിക്കണം. മരുന്നുകൾ അളക്കുകയും തൂക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭക്ഷണവും ഉറക്കവും അളക്കണം. എല്ലായിടത്തും അളവുകൾ ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഞാൻ അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, അധികം ഉറങ്ങുന്നില്ല, ഞാൻ അധികമായി ഒന്നും നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നിരന്തരം സൂക്ഷ്മമായി നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഭക്ഷണത്തിൽ എങ്ങനെ ശുദ്ധി കൈവരിക്കാം? ഭക്ഷണം സാത്വികമായിരിക്കണം. ഭക്ഷണം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഈശ്വരനെ സമർപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഓരോ കഷണവും ഈശ്വരൻ്റെ പ്രസാദമായി കണക്കാക്കി കഴിക്കുക. ഈശ്വര സ്മരണയിൽ മാത്രം കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈശ്വര സ്നേഹത്തിൽ മുഴുകി ശാന്തമായ മനസ്സോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അത്തരം ഭക്ഷണം ഭക്തിയുടെ സത്തയിൽ മുങ്ങിയ രക്തത്തെ സൃഷ്ടിക്കും. അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് ഒഴിവു സമയം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്വയമേവ ഈശ്വര സ്മരണയിൽ ലയിച്ചു ചേരും എന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പെരുമാറ്റ ശുദ്ധിയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ലളിതവും ആഡംബരമില്ലാതെയും മനോഹരവും സദ്ഗുണപൂർണവുമായിരിക്കണം.
നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം ക്രമമായിരിക്കണം. തിരുവെഴുത്തുകൾക്കനുസൃതമായും ശുദ്ധവുമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഉറക്കം ഈശ്വരസ്മരണയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു യോഗിയുടെ യഥാർത്ഥ പരിശീലന മേഖല അവൻ്റെ കിടക്കയാണ്. എല്ലാ ലൗകിക ജോലികളും പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിടക്കയിലാണ്. നിങ്ങളുടെ കിടക്കയിലിരുന്ന് 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഒന്നാമതായി സ്വയം ആത്മപരിശോധന നടത്തുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകുന്ന എത്ര പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്തു എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈശ്വരൻ്റെ കൃപയായി കണക്കാക്കുക. നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഏതൊരു നല്ല പ്രവൃത്തിക്കും ഈശ്വരൻ കൃപയുടെ അവസരം നൽകി ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഈശ്വരന് സമർപ്പിക്കുക. കാരണം അവൻ്റെ കൃപയാൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകൂ. പിന്നെ നിങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയത് തിരിച്ചറിയുക. അവ സാധാരണമാണ്. കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ അവ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. ആശ്വാസനായി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ശക്തി ചോദിക്കുക. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ചെറിയ പാപകരമായ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈശ്വരനോട് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രതിബദ്ധതയും നിറവേറ്റുന്നതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛാശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആത്മീയ പാതയിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി ദൃശ്യമാകും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ ആഴത്തിൽ സ്മരിക്കുകയും ആ ധ്യാനത്തിൽ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുക. ഈ പരിശീലനം നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. രാത്രി മുഴുവൻ ഈശ്വരനെ ധ്യാനിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. ശരീരം വിശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ മനസ്സ് ഈശ്വരസ്മരണയിൽ മുഴുകി ഉണരുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ്റെ നാമം നാവിലും അവൻ്റെ ധ്യാനം ഹൃദയത്തിലുമായിരിക്കും. 6 മണിക്കൂർ ഉറക്കം ആരാധനയായി മാറും. നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധവും വിശുദ്ധവുമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ലഭിക്കും. ഒരു മനോഹരമായ ജീവിതശൈലി നിങ്ങൾക്ക് സ്വായത്തമാകും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదిశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ ప్రసత్మాత్మ శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకం 17. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. దుఃఖం నశించే యోగము యథాయోగ్యమైన విధానం పాటించే వారికి, యథాయోగ్యంగా నిద్రించే వారికి మరియు మేలుకొనుండి వారికి మాత్రమే సిద్ధిస్తుంది. జీవన విధానంలోని పరిమితత్వము చిత్తాగ్రతకు సహాయకారి అవుతుంది. మన ప్రతి పని లెక్క ప్రకారంగా జరుగుతూ ఉండాలి. మందులు ఏ విధంగా కొలతగా ప్రకారంగా గ్రహిస్తామో అదేవిధంగా ఆహారము నిద్ర కూడా సమతులంగా ఉండాలి. అన్ని చోట్ల సమతులనం పాటించాలి. ప్రతి ఇంద్రియంపైన నిఘా ఉండాలి. నేను ఎక్కువ తినడం లేదు, అధికంగా నిద్రపోవట్లేదు, అవసరాన్ని మించి చూచట్లేదు అని ఈ విధంగా నిరంతరము సూక్ష్మ పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆహార విహారశుద్ధి ఎలా ప్రాప్తిస్తుంది? భోజనం సాత్వికమైనదై ఉండాలి. భోజనం మనం ముందుకు వచ్చినప్పుడు దానిని భగవంతునికి అర్పించి తినాలి. ఆ తర్వాత ప్రతి ముద్ద భగవంతుని జ్ఞాపకంలో భగవాన్ని ప్రసాదంగా భావించి తీసుకోవాలి. తినే ప్రతి వస్తువు భగవాని జ్ఞాపకంలో తినాలి, భగవంతుని జ్ఞాపకంలో తాగాలి. శాంత చిత్తంతో భగవాన్ని ప్రేమలో ములిగి భోజనం చేయాలి. అటువంటి ఆహారంతో భక్తిరసంతో నిండిన రక్తం తయారవుతుంది. దానివల్ల జరిగే మంచి ఫలితం ఏమిటంటే, ఎప్పుడు సమయం లభిస్తే అప్పుడు మనసు భగవంతుని జ్ఞాపకంలో తనంతట తాను లగ్నమవుతూ ఉంటుంది. రెండో విషయం విహారశుద్ధి. మన జీవన విధానం సరళంగా, ఆడంబరరహితంగా, సుందరంగా, సాత్వికంగా ఉండాలి. మన విహారం నిరంతరము నియమితంగా, శాస్త్రానుకూలంగా, పవిత్రంగా ఉండాలి. మన నిద్ర ఈశ్వరమయం కావాలి. యోగి యొక్క నిజమైన సాధనా క్షేత్రము అతని చెయ్యి అంటే అతను పడుకునే మంచమే అయి ఉన్నది. ప్రాపంచిక సమస్త కార్యములు పూర్తయిపోయాయి. మీరు ఉన్నారు, మీ చెయ్యి ఉన్నది. మీరు మీ పక్క మీదనే ఉండి 2 పనులు చేయండి. మొదటిది, మీరు ఆత్మనిరీక్షణ అంటే సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్. నేడు ఎన్ని మంచి పనులు మీచే చేయబడినవి, వేనిచే ఇతర వ్యక్తుల ఆత్మకు సుఖం కలిగింది, శాంతి లభించింది అని మిమ్మల్ని మీరే ప్రశ్నించుకోండి. ఒకవేళ అటువంటిది ఏమైనా జరిగినట్లయితే అది భగవాను కృప అని భావించండి. భగవానుడు దయాకృపలు చూపి అటువంటి కొన్ని మంచి పనులు చేసే అవకాశం మీకు ఇచ్చాడు. అటువంటి పనులు ఫలితములను పరమాత్మకు అర్పించండి. ఎందుకంటే అవి ఆయన కృపచేతనే చేయబడ్డాయి. తర్వాత మీలో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నాయేమో ఆలోచించండి. ఒకవేళ లోపాలు కనిపించినట్లయితే
ఏదైతే కాస్త దృష్టి పెట్టినంతనే సులువుగా తొలగిపోతుందో అటువంటి లోపాన్ని పట్టుకోండి. దాని నుండి విముక్తిని పొందుటకు పరమాత్మను ప్రార్థించండి. మరునాటి నుండి అటువంటి చిన్న పొరపాటు పనిని నేను చేయను, మనసు నుండి ఇంద్రియాల నుండి త్యజించేందుకు శక్తిని ప్రసాదించమని ప్రార్థించండి. ఏ పనిని విడిచిపెట్టేందుకు భగవంతుని వద్ద వాగ్దానం చేశారో దాన్ని తప్పక నెరవేర్చాలనే విషయంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టండి. దానిచే మీ యొక్క ఇచ్ఛాశక్తి అంటే మీ విల్ పవర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. పిమ్మటి కొద్ది కాలానికే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో విశేష ప్రగతి కనిపించడం ప్రారంభమవుతుంది. తర్వాత హృదయంలో భగవాన్ జ్ఞానంలో గాఢంగా ధ్యానించండి. అదే ధ్యానంలో నిద్రపోండి. ఈ అభ్యాసంతో నిద్ర పవిత్రము అవుతుంది. స్వప్నాలు మారిపోతాయి. చివరికి మీరు రాత్రంతా భగవంతుని జ్ఞానంలో నిద్రపోయారు అని ఆత్మ చెప్పే రోజు వస్తుంది. శరీరం విశ్రమించింది, కానీ మనసు భగవంతుని ధ్యానంలో మునిగిపోయింది. మేలుకొన్న తర్వాత జిహ్వపై భగవంతుని నామం జరుగుతూ ఉంటుంది. హృదయంలో ఆయన ధ్యానం జరుగుతూ ఉంటుంది. నిద్రపోయిన 6 గంటలు పూజగా మారిపోతుంది. పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన విహారము, సుందరమైన జీవనము లభిస్తుంది. విస్తృత అభ్యాస విధానం కోసము అఖిల భారతీయ సంతమత్ సత్సంగం యొక్క సాధనా పద్ధతి మొదటి మెట్టు చదవండి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పశరణం. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. दुख के नाश करय वाला योग त एहने योगी के सिद्ध होइत अछि जे यथा योग्य आहार विहार करैत अछि, कर्म में यथा योग्य चेष्टा करैत अछि आ यथा योग्य सुतैत जागैत अछि. एहि जीवन के परिमितता चित्त के एकाग्रता में सहायक होइत अछि. हमर सब काज सब नाप जोइक क करबाक चाही. जेना औषधि नाप जोइक क लेल जाइत अछि, ओहि तरहे आहार आ निद्रा सेहो नापल जोखल हेबाक चाही. सब ठाम नाप जोख हेबाक चाही. प्रत्येक इंद्रिय पर लगाम रखबाक चाही. हम बेसी त नहीं खा रहल छी, बेसी त नहीं सुति रहल छी, बेसी त नहीं देखैत छी. एहि प्रकार सदिखन अपन जांच करैत रहबाक चाही. आहार विहार के शुद्धि केना प्राप्त होइत अछि? भोजन सात्विक हेबाक चाही. भोजन जो सामने आवे त पहिने भगवान के अर्पण कैल जाय. तकर बाद प्रत्येक कौर के भगवान के स्मरण में प्रसाद बुझ कर ग्रहण कैल जाय. सब चीज भगवान के ध्यान में खायल जाय आ भगवान के याद में पील जाय. शांत चित्त से परमात्मा के प्रेम में डूबल रह कर भोजन कैल जाय. एहन आहार से भक्ति रस में डूमल रक्त बनैत अछि, जेकर फल ई होइत अछि जे जखन अवकाश भेटय त मन अपने आप ईश्वर के ध्यान में लागि जाइत अछि. दोसर गप अछि विहार के शुद्धि. हम सब के रहनी सहनी सरल आडंबर रहित सुंदर आ सात्विक हेबाक चाही. हमर विहार नियमित शास्त्रानुकूल आ पवित्र हेबाक चाही. हमर निद्रा ईश्वरमय हुए. योगी के असल साधना क्षेत्र ओकर शैया होइत अछि. जखन संसार के सब काज समाप्त भ जाइत अछि तखन केवल अहाँ आ अहाँ के बिछौना रहैत अछि. अपन बिछौन पर बैस क 2 काज करबाक चाही. पहिल, आत्मनिरीक्षण. अपना आप से पूछू, आइ अहाँ से कतेक नीक काज सब भेल, जाहिसँ दोसर मनुष्य के आत्मा के सुख आ शांति भेटल. जे किछ भेल अछि ओकरा भगवान के कृपा बूझू. प्रभु दया कृपा के अवसर देलखिन तखने किछ नीक काज अपना से भ सकल. एहन काज के फल परमात्मा के अर्पण क दिअ, कियाक त ओ सब हुनकरे कृपा से भेल छनि. तकर बाद सोचू कि अहाँ में कोनो कमी त नहीं अछि. जो नजर आबे तो ओहि कमी सब में से सबसे छोट कमी के पकड़ू, जे बिना सोचने बुझने होइत अछि आ कनिके ध्यान देला से दूरो भ सकैत अछि. ओहिसँ छुटकारा पाबऽ लेल प्रभु से प्रार्थना करू, शक्ति मांगू आ अगिला दिन से ओहि छोट मोट काज के मौन आ इंद्रिय से त्याग दिअ. एहि गप के विशेष ध्यान राखू जे जाहि काज के छोड़बाक वचन भगवान से कयल गेल अछि ओकरा अवश्य पूरा करू. ऐसा इच्छा शक्ति बढ़ैत चल जाइत अछि. कनिके काल में आध्यात्म मार्ग में विशेष प्रगति स्पष्ट देखाय लागत. तकर बाद प्रभु के हृदय से स्मरण करू आ ओहि ध्यान में सुति रहू. एहि अभ्यास से निद्रा पवित्र भ जायत, स्वप्न बदलि जायत आ एहनो दिन आयत जखन आत्मा कहत अहाँ राति भरि प्रभु ध्यान में रहैत छी. शरीर विश्राम केलक मुदा मौन प्रभु स्मरण में डूमल रहल.
उठला पर जिब्बा पर प्रभु के नाम रहत आ हृदय में हुनकर ध्यान। सूता काल के 6 घंटा अहाँ के पूजा के बन जात। अहिना शुद्ध आ पवित्र विहार सुंदर रहनी सहनी सहजे प्राप्त भ जात। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।